स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जामिया बीएलएलबी 2021 का क्वेश्चन पेपर जो बीएलएलबी का है। तो इसके साथ आंसर भी लिखा है, तो मैं बस आपको बता दूंगा और आप देख लें। इससे आपको आइडिया लग जाएगा। ये जामिया के बीएलएलबी का क्वेश्चन है 2021 का। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन मिलेगा विच डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स अंडर द मोटो वयम रक्षमा और वी प्रोटेक्ट। तो इसमें से कौन ऐसा डिफेंस है जो एक उनका मोटो है कि वयम रक्षमा कि वी प्रोटेक्ट। तो ये जो है इनका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड का ये मोटो है। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डेज वॉन 2021 इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ फॉर द बुक टाइटल। तो इसमें से कौन है जो मतलब कि 2021 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीता और कौन से बुक के लिए। तो इसका होगा ऑप्शन डी कि डेविड डियोप। इसका जो बुक है एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। डेविड डियोप वॉन 2021 इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ फॉर द बुक टाइटल एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट इज़ रॉन्गली मेज्ड विथ इट्स फील्ड। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी, जियोपोनिक्स स्टडी ऑफ रेनफॉल। क्वेश्चन नंबर 4 पे आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सब्सिडियरी ऑफ आरबीआई। इसमें से कौन ऐसा है जो आरबीआई का सब्सिडियरी नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये आरबीआई का सब्सिडियरी नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मेज द फॉलोइंग रिलीजियस टेक्स्ट विद दियर रिस्पेक्टिव रिलीजन्स। ये है आदि ग्रंथ, जुडिज्म, तोड़ा, तत्वंत्र, सूत्रा, त्रिपिटिका। तो इसका जो है आपको मतलब कि बुक्स हैं और उनका रिलीजन का नाम है, तो उससे रिलेटेड आपको मैच करना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आप देख लेंगे इसको। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में व्हाट डज द एक्रोनियम ऑफ ईसीएस ऑफ आरबीआई स्टैंड फॉर। ईसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है आरबीआई के इसमें। तो ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग स्कीम। ECS का जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग स्कीम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है मैच द फॉलोइंग कंट्रीज विद देयर रिस्पेक्टिव हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। कंट्री के उसके हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से मैच करे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो आप देख लें ऑप्शन डी 1 का सी होगा, मतलब कि रसिया का जो है वो ऑर्डर ऑफ एस्टी एंड्रू द अपोस्टल जिनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। उसके बाद यूएसए जो है उनका फर्स्ट वाला होगा, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम है। उसके बाद थर्ड में जो है यूके का होगा ऑर्डर ऑफ मेरिट, और यूएई का जो है उसका होगा द ऑर्डर ऑफ जैद। तो ये सबका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये ध्यान रखते हैं। अलग से भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है व्हाट इज़ द एक्रोनियम ऑफ नेट्रा इन नेट्रा सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय DRDO। नेट्रा का एक्रोनियम क्या है। तो इसका आपको फुल फॉर्म मिल जाएगा ऑप्शन सी, नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मैच द फ्लोइंग डिजर्ट्स विद दियर कंट्रीज। इसमें कंट्रीज और उनके डिजर्ट से मैच करवाना है। तो इसका होगा ऑप्शन सी, फर्स्ट का डी हो जाएगा। ऑप्शन सी फर्स्ट का ए हो जाएगा कि ग्रेट सैंडी डिजर्ट जो है कि चाइना का, वो ऑस्ट्रेलिया का है। उसके बाद सेकेंड तारबेनास डिजर्ट जो है वो स्पेन का है। उसके बाद थर्ड में जो उसका हो जाएगा चाइना का है, मतलब कि सब एक साथ ही मिला है। तो आप देख लें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग बुक्स विद देयर ऑथर्स। यहाँ पे बुक्स और उनके ऑथर से मिलाना है। तो ये होगा ऑप्शन बी, मतलब कि एनिमल फार्म जो है वो जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है। उसके बाद द सेल्फिश जेंट जो है वो लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है। ओलिवर ट्विस्ट को चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। उसके बाद फोर्थ का जो है अन्ना कारेनिना इसको लिखा है कौन। तो आप देख लें, इसका आंसर है बी। 11 नंबर पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेज द डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स। तो 11th का जो आंसर है वो ऑप्शन ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 12 का द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन विच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। द नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो क्वेश्चन 13 का जो आंसर वो होगा ए, महाराष्ट्र में है नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व। आगे बढ़ते हैं 14th में है ब्रूसलोसिस, ए जूनोटिक इन्फेक्शन विच मेनली इन्फेक्ट्स केटल, स्वेन,
गोट, सीप एंड डॉग इज कॉज्ड बाय, तो हो जाएगा इसका बैक्टीरिया, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, द ऑपरेशन ब्रीथिंग स्पेस इज ए जॉइंट कोलेबोरेशन मिशन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज, तो 15 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, इंडिया एंड इजराइल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, द तंगम लैंग्वेज विच इज़ मार्क्ड क्रिटिकल इंडेंजर्ड बाय यूनेस्को इज स्पोकन इन विच स्टेट, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है। द मिल्क, क्वेश्चन नंबर 17, द मिल्क फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट ऑफ द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB एम्स टू एड्रेस द डिफिशियंसी ऑफ, तो इसका हो जाएगा विटामिन की डिफिशियंसी को एड्रेस करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि सेंकाकू आइलैंड आर डिस्प्यूटेड आइलैंड एमंग विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये चाइना, ताइवान एंड जापान के बीच डिस्प्यूट है ये सेंकाकू आइलैंड, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है द डाइमर भाषा डैम इज़ लोकेटेड ऑन, इसका हो जाएगा ये इंदस रिवर में लोकेटेड है, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, द इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म नेम्ड ई संता इज लॉन्च टू, तो क्वेश्चन नंबर 20 इनका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कनेक्ट एक्वा फार्मर्स एंड द बायर्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, द जेंडर पैरिटी इंडेक्स GPI इज रिलीज्ड बाय, ये यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये किया जाता है, GPI इंडेक्स रिलीज्ड, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नोज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कोयना नहीं है, तो ऑप्शन ए। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन से कंट्रीज से पास होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें मतलब कि आपको सेलेक्ट करना है, इसमें 2-3 ऑप्शन हो सकते हैं, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 3 और 4, 2 नहीं है, मेडागास्कर है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर। उसके क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है द स्वच्छ सुरक्षम ग्रामीण अवार्ड्स आर कन्फर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, तो इसका जो हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ, ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, द फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर द ट्रेनिंग ऑफ द डिप्लोमेट्स टेक्स प्लेस हैज़ बीन रीनेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज, इसका हो जाएगा सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं 27, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट दैट वाज रीनेम्ड आफ्टर मनोहर पर्रिकर, तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर होगा वो होगा इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस, IDSA, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। व्हाट डज नीति आयोग स्टैंड फॉर, नीति आयोग का क्या फुल फॉर्म होता है, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग से रिलेटेड एक नए क्वेश्चन आ जाते हैं देखने को, तो नीति आयोग से रिलेटेड आप सारी चीज़ें पढ़ लेंगे कि इनके चेयरपर्सन कौन होते हैं, वाइस कौन है, इसके CEO कौन है, तो आप वो देख लीजिएगा इनका फुल फॉर्म क्या है, ये कब आया था। आगे बढ़ते हैं 29 पे, व्हाट इज़ द मोटो ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मोटो क्या है, तो इसका है यतो धर्मस्य तो जया, ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इज पब्लिश बाय, क्वेश्चन नंबर 30, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 31, मैत्री एक्सप्रेस एंड बंधन एक्सप्रेस कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज स्टेट्स, मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस कौन से देश या स्टेट्स को जोड़ता है, तो वो जोड़ता है कोलकाता, ढाका एंड खुलना को, ऑप्शन सी, कोलकाता, ढाका एंड खुलना। क्वेश्चन नंबर 32, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस, इसमें से कौन सा आर्टिकल है जो एक इंसान को अपने अधिकार में अपने मर्जी से शादी करने का हक देता है, तो ये देता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 33, हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कंट्रीज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS, तो ये इसका तो सबको पता होगा, बिपिन रावत, तो ऑप्शन सी हो जाएगा जो फर्स्ट CDS थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34, एनवायरमेंटल मैटर्स एंड डिस्प्यूट्स आर रिड्रेस्ड इन, तो इसका हो जाएगा आंसर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2020, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 4th जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, इसमें से कौन ऐसा है जो 4th जनरेशन है ह्यूमन राइट का, तो हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट टू कम्युनिकेशन। पहले तो इंसान को होना चाहिए राइट टू लाइफ हो, फिर राइट टू हेल्थ, फिर राइट टू
एनवायरमेंट, फिर राइट टू कम्युनिकेशन ऑप्शन डी। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी एज यूज्ड इन कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो यूएसबी का क्या फुल फॉर्म होता है, वो होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी का फुल फॉर्म होता है, जो कंप्यूटर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। वेयर इज़ द नेशनल जुडिशियल एकेडमी लोकेटेड, 37। तो नेशनल जुडिशियल एकेडमी कहाँ लोकेटेड है, तो ये भोपाल में है, ऑप्शन बी। पब्लिक हॉलीडेज आर डिक्लेयर्ड अंडर, पब्लिक हॉलीडेज किसके अंदर डिक्लेयर किया गया, कौन से एक्ट के अंदर डिक्लेयर, तो ये किया गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, जिसके अंदर वो प्रोमिजरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक आते हैं, 3 जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि ए इंस्ट्रूमेंट विच इज़ ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ये 1881 में आया था। फिर आगे बढ़ते हैं 39, विच वन ऑफ अमंग द फॉलोइंग इज़ द फंक्शन ऑफ द प्रोटम स्पीकर ऑफ इन लोकसभा। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या काम है प्रोटम स्पीकर का लोकसभा। तो पहले तो आप ये जानें कि प्रोटम स्पीकर होता है क्या है। तो फ्रेंड्स, स्पीकर जो होता है जिसको मतलब कि मेंबर्स ही मिलकर के चुनते हैं, मतलब उनमें से जो सीनियर होते हैं उनको चुनते हैं जिनका वोट ज़्यादा होता है, और प्रोटम स्पीकर होता है जो टेम्प्रेरी होता है। तो यही पूछ रहा है कि मतलब कि इसमें क्या फंक्शन है ऑप्शन सी में। तो यहाँ पे है कि स्वेयर इन मेंबर्स ऑफ हाउस एंड होल्ड द चार्ज टिल ए रेगुलर स्पीकर इज इलेक्टेड। जब तक कोई स्पीकर इलेक्टेड नहीं हो जाता उसके बाद ये उसके जगह पे ये रहेगा, ये शपथ लेता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 40 पे, व्हाट डज द लीगल मैक्सिम सुई जनरस मीन्स। सुई जनरस मीन्स क्या होता है, तो इसका मतलब इन ए क्लास बाय इटसेल्फ, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। व्हाट डज द लीगल मैक्सिम है सुई जनरस मीन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है व्हाट इज़ द टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल जल जीवन मिशन। इसमें से कौन सा टेक्नोलॉजी है जो यूज़ किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा मॉनिटर करने के लिए नेशनल जल जीवन मिशन को। तो इसका 41 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना स्कीम। इसमें से कौन ऐसा मिनिस्ट्री है यूनियन का जो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है। तो ये जो किया है ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन किया, ऑप्शन सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट प्रेजेंट, दैट इज जून 2021। मतलब कि जून 2021 को पूरे सुप्रीम कोर्ट में कितने प्रेजेंट जजेस हैं वो पूछ रहे हैं। तो इसका हो जाएगा 34, क्वेश्चन ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन्स एंड ऑन्स द कॉपीराइट्स ऑफ द लॉज ऑफ क्रिकेट ए कोड फॉर क्रिकेट गेम। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा मेरीलिबॉन क्रिकेट क्लब, ऑप्शन बी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम NPS इज मैनेज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल पेंशन सिस्टम। तो ये जो है PFRDA के द्वारा मैनेज किया जाता है नेशनल पेंशन सिस्टम, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें से कौन ऐसा है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो ये हो जाएगा बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, और जो साइज ऑफ नेशनल इकोनॉमी जो ऑप्शन ए में है, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं, और ऑप्शन डी जो है ये बस माइक्रो इकोनॉमिक्स के हैं। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग GDP इन इंडिया। कौन ऐसा इस मिनिस्ट्री है जो GDP कैलकुलेटिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये बखूबी सबको पता है कि CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ऑप्शन सी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 48, विच इंस्टीट्यूशन एनुअली प्रेजेंट द नेशनल ICT अवार्ड्स फॉर स्कूल टीचर्स। इसमें से कौन ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो प्रेजेंट करता है नेशनल ICT अवार्ड्स को स्कूल टीचर्स के लिए। तो ये जो 48 का आंसर हो जाएगा वो होगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, वो होगा ऑप्शन ए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 कहता है व्हेन वाज द GST सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। GST सिस्टम कब इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया में। तो ये किया गया था जुलाई 1, 2017 को। उसके बाद एक इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन में डिमोनेटाइजेशन कब आया था, तो वो आप देख लीजिएगा नवंबर 2016 में, और ये जो GST है ये 2017 में आया है, ध्यान रखें। फिर आगे बढ़ते हैं 15, व्हेन इन द नेशनल डॉक्टर्स डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन इंडिया। नेशनल मतलब कि राष्ट्रीय डॉक्टर डे कब मनाया जाता है इन इंडिया में। तो ये मनाया जाता है आपका 1 जुलाई को, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 51, द डेट ऑफ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर इज ऑब्जर्व ऑन संपन्न दिवस। कौन ऐसा इसमें से लीडर है जिसके मृत्यु को संपन्न दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52, स्क्वायर इंच बिलोंग्स टू द ऑनर ऑफ विच सोशल मीडिया मेजर। तो ये कौन से सोशल मीडिया मेजर से बिलोंग करते हैं। 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्विटर से बिलोंग करते हैं। स्क्वायरिंग बिलोंग्स
आगे बढ़ते हैं 53 स्पुतनिक 5 द कोविड-19 वैक्सीन वाज लॉन्च बाय विच कंट्री। स्पुतनिक जो 5 है ये कौन से कोविड-19 के लिए वैक्सीन है, कौन से कंट्री ने इसको लॉन्च किया। तो ये इसको किया है रसिया ने, ये सबको पता है। ऑप्शन बी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेड इन इंडिया अल्टरनेटिव टू ट्विटर। इसमें से कौन ऐसा चीज़ है जो मतलब कि ट्विटर के अल्टरनेटिव बनाया गया इंडिया ने। तो ये तो सबको पता है कू, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 55 अमृत महोत्सव इज़ द सेलिब्रेशन ऑफ विच इवेंट। ये अमृत महोत्सव होगा गाइज। अमृत महोत्सव इज सेलिब्रेशन ऑफ विच इवेंट। अमृत महोत्सव कब मनाया था, ये तो सबको पता है 75th ऑफ ईयर इंडिपेंडेंस, 75 साल पूरे होने के बाद मनाते हैं। ये हो गया ऑप्शन बी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 56 में द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फ्रीडम फाइटर इज़ टू बी सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस। इसमें से कौन ऐसा फ्रीडम फाइटर है पराक्रम दिवस मनाया जाता है। इससे पहले हम पढ़े थे आगे कुछ, ये पराक्रम है। तो ये जो मनाया जाता है ये सुभाष चंद्र बोस के एनिवर्सरी में मनाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 57 क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ राइट। इसमें से कौन ऐसा रीट नहीं है, या राइट नहीं होगा, रीट है। जैसे रीट 5 टाइप के होते हैं, हेवियस कॉर्पस, मेंडामस, क्यू वारंटो, उसके बाद होता है प्रोहिबिशन, सर्शियोरारी। तो यहाँ पे प्रोहिबिशन भी नहीं, सर्शियोरारी में वारंट जो है, वारंट कुछ नहीं होता है। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। 5 टाइप के रीट्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं 58 द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इन द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर साल नॉट एक्सीड ऑफ द टोटल मिनिस्टर ऑफ द लोकसभा। इसमें से कितना परसेंट चाहिए मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को कि सेंट्रल मिनिस्टर्स में इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो है 15% होता है। ऑप्शन बी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं टोर्ट इज स्पीसीज ऑफ टोर्ट किससे रिलेटेड है। तो टोर्ट जो है ये है सिविल रॉन्ग से। ऑप्शन सी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं ए वाइड एग्रीमेंट मीन्स एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। वाइड एग्रीमेंट जो ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं, नॉट इन्फोर्सेबल इन द आइज ऑफ लॉ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 61 व्हाट इज़ द फुल फॉर्म एनडीटीवी। एनडीटीवी का क्या फुल फॉर्म है, तो इसका है न्यू दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड। एनडीटीवी का फुल फॉर्म है न्यू दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं 62 विच कंट्री इन इंडिया हैज़ द राइट टू अलाउ क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ वैक्सीन्स। तो 62 का जो आंसर है वो है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 63 अलीबी मीन्स ए प्ली बाय एक्यूज पर्सन दैट ही वाज प्रेजेंट एल्सवेयर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी अलीबी। 64 में आगे बढ़ते हैं इफ़ एन अथॉरिटी इज होल्डिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अनदर इन ए फिड्यूशियरी कैपेसिटी द इन्फॉर्मेशन अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 मे नॉट बी ऑब्टेनेबल। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप इज़ बेस्ड ऑन। तो ये है जो ट्रस्ट पे बेस्ड होता है, बिलीव एंड ट्रस्ट पे बेस्ड होता है। जैसे फादर और इसके बीच में, एक लॉयर और क्लाइंट के बीच में फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्रस्ट पे बेस्ड होता है ये। आगे बढ़ते हैं 65 अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट टू पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट हैज़ इमर्ज्ड एज ए फंडामेंटल राइट फ्रॉम द राइट टू। तो ये हो जाएगा लाइफ एंड पर्सनल लायबिलिटी अंडर आर्टिकल 21 में आता है। राइट टू पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट आर्टिकल 21 के अंदर आता है। फिर आगे बढ़ते हैं 66 द ऑब्जेक्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीट्स इज नॉट टू प्रिवेंट अ पर्सन टू होल्ड पब्लिक ऑफिस विच ही इज़ नॉट लीगली इंटाइटल टू होल्ड। इसमें से कौन ऐसा रीट है जो ये जरूर करता है कि जो किसी पब्लिक ऑफिस के लिए वो इंसान मतलब कि एलिजिबल नहीं है फिर भी वो बैठा हुआ है। तो ये जो है ये आता है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मीन होता है कि व्हाट्स योर अथॉरिटी, अब किस अथॉरिटी पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये है, तो इसका जो होगा वो क्यू वारंटो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 67 विच रेफरेंस टू द फंडामेंटल राइट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इस 67 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 1 and 3 ओनली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स इज डिफाइंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे पावर का डिवीजन जो बटा हुआ है यूनियन एंड स्टेट्स में, ये कौन शेड्यूल बताता है। तो ये बताता है 7th शेड्यूल, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 69 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 69 का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन डी नाइदर 1 और नॉट 2। क्वेश्चन नंबर 70 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 में आते हैं। 71 का था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो 71 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 72 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर उसके बाद इसका जो आंसर होगा वो होगा 1, 2 and 3 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 73 पे आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि LAN का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो LAN का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो एक इन्फॉर्मेशन का यूनिट क्या होता है, ये होता है बिट।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75, विच नेशनल एजेंसी इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग द ISBN। तो ये RRLF होता है, तो ऑप्शन ए। उसके बाद है 76, वर्ल्ड वाइड वाज फर्स्ट डिज़ाइन बाय होम। तो इसको जो फर्स्ट डिज़ाइन किया था टिम बेर्नर्स-ली ने। 77 पे आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ अ टाइप ऑफ। तो ये जो है ये ब्राउज़र के टाइप है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78, सिंजोफ्रेनिया इज़ अ टाइप ऑफ। ये एक मेंटल इलनेस होता है, सिंजोफ्रेनिया। आगे बढ़ते हैं रोमन इफेक्ट इज़ रिलेटेड टू। रोमन इफेक्ट जो है ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट है, रोमन इफेक्ट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर क्या होना चाहिए, तो 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए कंसेप्ट ऑफ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसका कंसेप्ट है, तो ये इन्वायरमेंट का कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी आंसर 81 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82, विच ब्लड ग्रुप इज आल्सो नोन एज द यूनिवर्सल डोनर। तो यूनिवर्सल जो डोनर हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ओ नेगेटिव। और उसके बाद यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो जाता है AB पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83, विच पोर्ट ट्रस्ट वाज रीनेम एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट एज अप्रूव बाय यूनियन कैबिनेट। तो ये 83 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज ब्लॉग, BLOG क्या होता है, ये होता है ए पर्सनल और कॉर्पोरेट वेबसाइट इन द फॉर्म एंड ऑनलाइन जनरल, इसी को कहते हैं ब्लॉग। 85, द कोठारी कमीशन रिपोर्ट वाज इंटाइटल टू। तो ये जो एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट के लिए थे कोठारी कमीशन। आगे बढ़ते हैं 86, विच इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज अमाउंट एमोंग द फॉलोइंग। तो ये जो है सबसे ज़्यादा जो स्टोरेज है ये टेराबाइट का होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87, द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 मेक्स द प्रोविजन ऑफ। तो ये जो है ऑल ऑफ द अबव, इसमें से सब मतलब कि प्रोविजन बनाता है, ऑप्शन डी। 88 आता है एडुसेट इज़ अ। एडुसेट क्या है, ये एजुकेशनल सैटेलाइट है। 88 का ऑप्शन ए एजुकेशनल सैटेलाइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स ऑथ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो टेक्स करता है ऑथ किस टाइप का, टू प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ ऑफ द कंट्री। प्रिजर्व करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ ऑफ द कंट्री। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट CPA 2019 हैज़ कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम विच डेट। तो ये कब से आया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये आया जुलाई 20, 2020। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज द हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो OECD का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो OECD का हेडक्वार्टर है पेरिस में, ऑप्शन डी। इंग्लिश लॉ इज आल्सो नोन एज। इंग्लिश लॉ जो है वो कॉमन लॉ के द्वारा भी जाना जाता है, इंग्लिश लॉ जो ब्रिटिश का लॉ है। 93 क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ। राज्यसभा मेंबर्स कितने साल के लिए किए जाते हैं, तो 6 ईयर्स के लिए, और लोकसभा 5 ईयर्स के लिए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें आंसर। 94 में आते हैं, इन इंडिया राइट टू वोट इज ए। इंडिया में जो राइट टू वोट ये क्या है, इंस्टीट्यूट राइट है, इसे लीगल राइट भी कहते हैं। उसके बाद 95, ए डकैती रिक्वायर्स एटलीस्ट और मोर पर्सन। तो डकैती का जो है ये 5 मेंबर्स का मिनिमम चाहिए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद 96, एवरी ड्यूटी इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड। एवरी ड्यूटी जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो ये ऑब्लिगेशन हो जाएगा, ऑप्शन बी। उसके बाद है 97, द राघवन कमिटी रिलेटेड टू। तो राघवन जो कमिटी था तो रैगिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड था, ऑप्शन